तो बड़ी खबर यहां पर आपको बताते हैं, मुंबई से सबसे पहले यहां पर ज़ीशान सिद्दीकी ने एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल बाबा सिद्दीकी के बेटे जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और ज़ीशान सिद्दीकी जिनका नाम है वो उन्होंने कहा है कि मैं बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैंने अजीत दादा के नेतृत्व में लड़ने का निर्णय किया है। मैं मेरे पिता का सपना पूरा करूंगा। तो यहाँ पर अजित पवार एनसीपी जो है उससे अब यहाँ पर ये चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा ज़ीशान सिद्दीकी भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे ये भी लिखा कि एमसीए गंदी राजनीति। ज़ीशान सिद्दीकी कुछ कह रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। मेरे बाप होने के समय में भी बहुत लोगों ने राजनीति माहौल बनाया, उसका राजनीति गलत तरीके से उपयोग किया, गलत वादे किए, गलत पदों में रखा। मगर देखिए आज न तो कल हम सबको ऊपर जाके चेहरा दिखाना है। और अगर किसी के नब्ज में अगर बेईमानी हो तो उसको कुछ कह नहीं सकते। हमेशा मैं कांग्रेस के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि बेचारे हमेशा शिवसेना उबट्टा के प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ मैंने बहुत साल कांग्रेस में बिताए हैं, जब से होश संभाला है कांग्रेस में ही था। दुख तो है, कांग्रेस ने हमेशा वैल्यू नहीं किया, मगर ठीक है, इस बार शिवसेना जब वो जान जाएंगे कि शिवसेना उबट्टा सही नहीं है तो मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ता और भी खुश रहेंगे। हमने राष्ट्रवादी ने मुझे पे भरोसा किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जिसने हमें इस कठिन समय पर सम्मान दिया उसके साथ हम हमेशा लेकिन ये आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय था, आपके लिए बहुत मुश्किल समय था। और बाबा सिद्दीकी ने लगभग अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया था, उसके बाद भी टिकट के लिए आपसे कोई चर्चा नहीं हुई सीट उबाठा को देने से पहले। यही तो है महाविकास अघाड़ी, आपके प्रश्न में आपका जवाब है और मैं क्या कह सकता हूँ। Jishan, in English also very short. How do you react on getting a ticket from NCP and Congress not? सिद्दीकी को आप यहाँ पर देख रहे थे, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यहाँ पर कहा कि कठिन समय में मेरा साथ जो है वो एमवीए ने छोड़ दिया है और यहाँ पर बांद्रा पूर्व सीट से वो चुनाव लड़ेंगे अजित पवार की पार्टी से। और बाबा सिद्दीकी जिनका मर्डर जो है वो कर दिया गया था कुछ दिन पहले, उनके बेटे ये हैं। बाबा सिद्दीकी लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे थे और अब इन्होंने अजित पवार की पार्टी को ज्वाइन किया है। और अजीत पवार गुट में शामिल होने के बाद ज़ीशान सिद्दीकी ने जीत का दावा किया है। मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और साथ साथ ताबिर जो समीकरण दिखाई देते हैं, बांद्रा ईस्ट पर उनका गढ़ है, वो पैतृक रूप से भी वहीं पर उनका निवास है। और साथ साथ अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक इमोशनल सपोर्ट भी उनको मिलने के आसार हैं इस सीट पर। बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी को लेकर काफ़ी दिन से जो है वो आप खबरें भी देख रहे हैं, पुलिस सेक्शन में हैं उस मर्डर के बाद से। और ऐसे में जो उनके बेटे हैं उनको लेकर ये बड़ी खबर यहाँ पर आई है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि एमवीए ने मेरा कठिन समय में साथ जो है वो छोड़ दिया। पारस हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। पारस, बड़ी खबर है, ज़ीशान सिद्दीकी अब एनसीपी में शामिल हुए हैं अजित पवार की पार्टी में, और ये बड़ा आरोप भी है यहाँ पर एमवीए पर कि उन्होंने साथ छोड़ दिया इनका। ताबिश, जैसे हमने ज़ीशान सिद्दीकी से बात की, ज़ीशान सिद्दीकी का कहना ये था कि एमवीए ने कठिन समय में उनका साथ छोड़ दिया और वहीं इसी के लिए ये निर्णय उन्होंने लिया। और आज सुबह अजीत पवार गुट में वो शामिल हो गए और शामिल होने के बाद उनको बांद्रा पूर्व से टिकट दे दिया गया है। बांद्रा पूर्व वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से ज़ीशान सिद्दीकी कांग्रेस में जब थे वहां से लड़ा करते थे और उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है वहां पर। वहीं बाबा सिद्दीकी जो थे वो अरसे तक कांग्रेस में रहे, उसके बाद उन्होंने एनसीपी अजीत पवार गुट का दामन थामा था, जिसके बाद लगातार जो है एमवीए की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। ज़ीशान सिद्दीकी को इस बार टिकट भी नहीं दी गई थी। जब कल उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने अपनी लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट में बांद्रा पूर्व की सीट उन्होंने ले ली और ज़ीशान सिद्दीकी को सीट नहीं मिली। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से ज़ीशान सिद्दीकी ने ये निर्णय लिया। और आज जो है वे अजीत पवार गुट के कार्यालय पहुंचे थे। अजीत पवार और सुनील तटकरे की हाजिरी में उन्होंने जो है वो एनसीपी अजीत पवार को ज्वाइन किया है और अब जो है वो बांद्रा पूर्व से अपना इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बांद्रा पूर्व की सीट इसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बांद्रा जो इलाका है वो बहुत महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है और विधानसभा चुनाव में बांद्रा की बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ऐसे में जब ज़ीशान सिद्दीकी वहां से लड़ेंगे, जो कि पहले वहां से जीत चुके हैं और लोग जो हैं उन पर काफी भरोसा जताते हैं, तो ऐसे में एनसीपी अजीत पवार गुट को भी काफी ज्यादा जो है वो जब ज़ीशान सिद्दीकी होंगे तो फायदा मिल सकता है इसका। ताबिश अच्छा, यहाँ पर पारस, क्योंकि मुंबई में, यहाँ पर महाराष्ट्र में जब से दो पार्टियाँ अलग हुई हैं तब से काफ़ी कुछ यहाँ पर बदला है
और बांद्रा पूर्व की जैसे कि आप बात कर रहे थे, बाबा सिद्दीकी भी लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे, 3 बार जीते भी वो। तो ऐसे में इस सीट का क्या समीकरण है? क्या इस सब के बाद यहाँ पर कुछ बदला है इतने वक्त में? यहाँ पर जीशान सिद्दीकी अब दूसरी पार्टी से होंगे, तो इनके लिए कोई चुनौती यहाँ पर नजर आ रही है? जीशान सिद्दीकी ने पिछले कुछ वर्षों में जैसे बांद्रा पूर्व के लिए काम किया है, वैसा काम शायद ही कोई नेता जो है पहले कर पाया होगा। जीशान सिद्दीकी लगातार लोगों के लिए काम करते हैं, लगातार उनके लिए काम करते थे। तो ऐसे में जिस तरीके के लोग उनके समर्थक हैं, वैसी चुनौती जो है वो जीशान सिद्दीकी के लिए आनी नहीं चाहिए। वही जो मतभेद था कांग्रेस और जीशान के बीच में, वो बहुत समय से था। जीशान को जो है वो युवा अध्यक्ष से हटा दिया गया था कांग्रेस द्वारा। उसके बाद बाबा सिद्दीकी जो है वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं एनसीपी गुट में। लगातार जो है वो दूरियां बनती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में जीशान सिद्दीकी ने जब एनसीपी अजित पवार को ज्वाइन किया है आज से, तो एक चीज जो है वो सरलता से समझाना चाहूंगा कि फायदा जो है वो एनसीपी अजित पवार को मिलेगा, क्योंकि लोकल नेता है, लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों से वर्षों से कनेक्ट करते आ रहे हैं, उनकी सारी दुविधाओं में जो है वो उनके साथ रहे हैं। तो ऐसे में जीशान सिद्दीकी का एनसीपी अजित पवार गुट में आना वो महायुति के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है।